नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमारा प्यारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्रश्नावली 12.1 गुणनखंड, जिसके अंदर हमने इसका बेसिक पार्ट उसका क्वेश्चन नंबर 1 को पहले वाली वीडियो के अंदर सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। साथियों, बड़ा ही मज़ा आने वाला है और इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको कहीं भी बोरिंग नहीं होने दूंगा। आप एक बार लास्ट तक वीडियो देखना, फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे इस चैनल पे किस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, पर कंडीशन आपको लास्ट तक देखना है। साथियों, हम पढ़ रहे थे गुणनखंड के बारे में। ठीक है, हमने जाना कि गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी किया। उसी का आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। देखिए साथियों, कि कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड की निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें सारा गुणनखंड ज्ञात करना था। क्या करना था? सारा गुणनखंड। यहाँ पे क्या करना है हमें इसमें गुणनखंड ज्ञात करना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल आसान है। चलिए करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट कॉल करते हैं। क्या दिया गया है? देखो 7x - 42, इसके फैक्टर करना आना चाहिए, गुणनखंड करना आना चाहिए। और मैंने बताया था कि गुणनखंड क्या होता है, वापस बता दूं। गुणनखंड होता है कि संख्या को तोड़ना। गुणनखंड क्या होता है हम पहले वाली वीडियो में जान चुके हैं। मैं कहूं जैसे कि मैं कहूं 6, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? यानी 6 में किस किस का भाग जाएगा? एक तो 2 का जाएगा, एक 3 का जाएगा। ठीक है, यानी 6 को 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, या फिर 6 एकम 6 भी लिख सकता हूँ। लेकिन हमें इस रूप में लिखना है कि वह संख्या ना आए। यानी 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 गुणा 3। कैसे करते हैं फैक्टर? मैंने ये भी बताया था। ऐसे लिखा, 2 का भाग दिया 2 तिया 6, फिर 3 का भाग दिया 3 एकम 3। ठीक है, ये सभी बातें हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। गुणनखंड क्या होता है? किसी संख्या को तोड़ना। वही काम हमें यहाँ पे करने हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है साथियों, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए करता हूँ, फिर आपको लास्ट खुद पता चल जाएगा कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए, सबसे पहले 7x का क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। आपको पता है कि 7 का कितना भी गुणनखंड करो, 7 का गुणनखंड 7 ही होता है। 7 को मैं और कुछ नहीं लिख सकता। 7 गुणा 1 जरूर लिख सकता हूँ, लेकिन 1 लिखने का कोई फायदा है नहीं। इंटू में x माइनस, अब 42 का करो। अब आप कहेंगे सर 42 का कैसे करें? चलिए, अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे कर लेना। 42 का सबसे पहले 2 का भाग जाता है, 2 का भाग दिया 21 आया, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग दिया 7 आया, फिर 7 का भाग दिया 1 आया। ये जो भी संख्या यहाँ पे आती है वही इसका क्या होता है? गुणनखंड होता है। यानी मैं कहूँ कि 42 की जगह 2 गुणा 3 गुणा 7 लिख दूँ, लिख दिया। अब देखिए साथियों, अब हमें क्या निकालना है? गुणनखंड तो निकालना है, हमने फैक्टर कर दिया। अब इनमें से देखो क्या कॉमन है। आपने कहा सर इनमें से एक तो यहाँ पे भी 7 है और एक यहाँ भी 7 बैठा हुआ है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन का मतलब होता है या बीच में प्लस या माइनस मिलेगा तो ही हम दोनों संख्या में से कॉमन ले सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 2 तो वो कॉमन आ जाते हैं। नहीं, कदापि नहीं होगा। अगर बीच में प्लस या माइनस होगा तभी हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो 7 दोनों में से कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बच गया? यहाँ पे सिर्फ x बचा, माइनस है तो माइनस 2 तिया 6, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? जिंदगी में हो सकता है क्या इससे आसान क्वेश्चन? बताओ। देखिए, हमने कुछ नहीं किया, हमें फैक्टर करना था, गुणनखंड करना था। सबसे पहले हम जानते हैं कि 7 को हम लिख सकते हैं, 7 को सिर्फ 7 गुणा x लिख सकते हैं, और साथ में x था, x लिख दिया। 42 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7। देखो 2 तिया 6, 6 7 42, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपको करने की आवश्यकता नहीं, अगर आप माइंड में कर सकते हैं गणना तो ठीक है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है साथियों, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 12Q, इसको हल करना है। क्या करना है? इसको हल करना है। कैसे करेंगे? वही काम करो, इसका फैक्टर करो और इसका फैक्टर करो। आप कहेंगे सर 6 को तो अभी करके है 2 गुणा 3, और साथ में क्या है? गुणा में p लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है तो माइनस। 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 को आपको नहीं पता है तो ऐसे करके देख लिया करो। 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, और 3 का भाग दिया 1। क्या आ गया? 2 गुणा 3। क्या मैं 12 की जगह 2 गुणा 3, और साथ में क्या है?
और साथियों एक बात और बता दूं, अब आप कहेंगे सर आप ये फास्ट कर रहे हैं, मैं फास्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको जब वर्ग एवं वर्गमूल और घनमूल वाला चैप्टर समझाया था, वहाँ पे इतने जीरो लेवल से समझा के इन चीज़ों को, अगर बिल्कुल भी कमज़ोर, बिल्कुल भी माइंड सेट बच्चा है वो भी समझाएगा, माइंड अपसेट बच्चा है वो भी सीख जाएगा। तो देखिए ये नहीं समझना है कि आप फास्ट चल रहे हैं, नहीं, कदापि नहीं। मैंने आपको एक एक डिटेल से बताई है इनके बारे में, तो आपको ये नहीं सोचना है, ठीक है। देखिए अब ये आ गया, इनमें से देखो दोनों में से क्या कॉमन है। आप कहेंगे सर इनमें से तो दो, एक बेचारा यहाँ पे बैठा है, एक दो यहाँ पे बैठा है, एक 3 यहाँ भी है और एक 3 भी यहाँ भी है, यानी 2 भी कॉमन आ रहा है गुणा 3 भी कॉमन आ रहा है। और यहाँ क्या बच गया, यहाँ सिर्फ p बचा, माइनस है तो माइनस, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 2 और साथ में q। क्या 2 तिया 6 होते हैं, लिख दूँ, और p माइनस 2q, बताओ, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बताओ इससे आसान होता है कोई क्वेश्चन? बिल्कुल ईजी है। आई होप कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे साथियों। तो देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वो भी इसी तरीके से है। नेक्स्ट पार्ट क्या देखना, 3 नंबर वाला पार्ट। देखिए जब लास्ट तक पहुंचेंगे ना तो आपको खुद ब खुद आप कहने लगेंगे सर बहुत है, अब हम खुद कर लेंगे, तभी समझाने का फ़ायदा है, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं समझाता रहूँगा और लास्ट में एक भी बच जाए तो भी आप अगर ये कहेंगे सर ये भी समझा दो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैंने पूरी की पूरी आपको डिटेल बता दी। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ से आपको किसी एक मंजिल का रास्ता बता दूँ और वहाँ से आपको कुछ जाके और कुछ जैसे कि जड़ी बूटी लेके आनी है, ठीक है। आप कहेंगे सर मुझे चलना भी सिखा दो, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं आपको वहाँ का रास्ता तो बता सकता हूँ कि वहाँ आपको ऐसे ऐसे मिलेगा और वहाँ पे आपको जाना, ये नहीं कह, आप ये नहीं कहोगे कि सर आप मेरे साथ वहाँ पे चलो या फिर मुझे चलना सिखा दो, ठीक है, वो कभी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको रास्ता ज़रूर बता रहा हूँ, मैं इनको करने की आपको डेरिवेशन ज़रूर बता रहा हूँ, लेकिन आपको करना खुद पड़ेगा। जिस दिन आप खुद मेहनत करने लगे, यकीन मानना दोस्तों, आप सबसे अलग पाओगे, अपने आप को सबसे अलग पाओगे, ठीक है। चलिए इसको करते हैं पार्ट नंबर 3 को। देखिए इनमें से देखो 7 को क्या लिख सकते हैं सर, 7 का तो है कोई गुणनखंड नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, 7 को ऐसे का ऐसा ही। क्यू स्क्वेयर है, क्यू की पावर स्क्वेयर है, इसका मतलब क्यू को 2 बार लिख दो, प्लस 14 को क्या लिख सकते हैं सर, 14 को तो सिर्फ 2 गुणा 7 लिख सकते हैं, 2 सता 14। बस इनमें से देखो एक तो इस जोड़े में से एक इस जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है। आप कहोगे सर प्यारा सा 7 यहाँ भी बैठा है और एक 7 यहाँ भी बैठा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 7, और यहाँ पे क्या बच गया क्यू स्क्वेयर और प्लस में 2, ये आ गया आपका राइट आंसर। कितना आसान है साथियों। देखिए ना कुछ करना, डायरेक्ट फैक्टर करना है। क्या करना है, डायरेक्ट फैक्टर करना है इनका, और कुछ नहीं करना। फैक्टर करके जो भी कॉमन आए उसको एक साइड ले लेना है और जो भी बचे उसका आंसर निकाल लेना। मात्र अगर आप करना चाहे तो 2 लाइनों का आंसर है, ठीक है। और मैं वैसे कहूँ तो ये चैप्टर भी इजी है, पूरा का पूरा चैप्टर फैक्टर पे बना हुआ है। अगर वो वर्गमूल और घनमूल अच्छे समझा है तो और ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 4 क्या है, सुनिए मेरी बात ध्यान से। दिया गया है माइनस का 16z प्लस 20z3। आपको एक तो कभी भी प्लस माइनस या फिर बड़ी संख्या को देखकर कभी भी नहीं घबराना, क्योंकि ये आपको बस डराने के लिए संख्या दी जाती है, आपको घबराने के लिए। ये क्वेश्चन वाला भी चाहता है कि आप डरे घबराए, क्वेश्चन को छोड़े, आपके मार्क्स कम आए, ये कभी भी आपका भला नहीं चाहता है। तो इसका मतलब आपको इससे डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब बताओ माइनस है, माइनस का पहले ही झंझट खत्म कर दो, -1 बस, और जो भी संख्या है वो प्लस, इसको -1 को अलग से गुणा कर दो, ठीक है। क्योंकि लास्ट में पूरी संख्या में -1 से गुणा करेंगे तो -16 ही तो बनेगा। क्या -1 16 को मैं ये नहीं लिख सकता -1 गुणा 16, यही तो बात है -16, इसलिए तो मैंने पहले -1 का झंझट खत्म कर दिया। अब देखो 16 को कैसे लिखिए, तो देखिए 16 को कैसे लिखिए सर, 16 का तो है बाजी, गुणनखंड कर दो, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या आ गया 2 कितनी बार आ गया 4 बार, लिख दो फिर, ठीक है। इसी प्रकार 20 का कर दो, प्लस क्या कर दो 20 का, 20 का करेंगे
2 का भाग दिया 10, फिर 2 का भाग दिया 5। अब ये मत पूछना कि सर ये हो कैसे रहा है। देखो मैंने 2 का भाग दिया 10 आया, इसमें अंदर 2 का भाग दिया 10, फिर 2 का भाग दिया 5 और फिर 5 का भाग दिया 1 आया। ठीक है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5, 20 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 5। फिर साथ में क्या है जेड क्यूब, इसका मतलब जेड की पावर 3 है, इसके ऊपर जो पावर दिखाता है वो ये दर्शाता है कि जेड 3 बार है, तो जेड को 3 बार लिख दो। बस यही है क्वेश्चन। अब यहाँ से देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। अब आप कहेंगे सर इसमें से तो क्या कॉमन आ रहा है। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, और क्या है इसमें 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और साथ में एक जेड यहाँ भी तो रखा हुआ है, ये साथ में एक जेड आएगा। ठीक है, ये देखो इसमें भी जेड है, ये जेड है। ठीक है, तो जेड भी कॉमन आया। देखो 2 गुणा 2 2 गुणा 2 ये कॉमन आ गया, साथ में यहाँ भी जेड है और ये भी जेड कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस का 2 दूनी 4 और प्लस का 5 जेड की पावर। देखो जेड कितनी बार बचा है 2 बार, जेड की स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस का 4 प्लस 5 जेड स्क्वायर, यही बचा ना राइट आंसर, और यही इसका आंसर हो जाएगा साथियों। क्या होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना था। देखो मैंने कैसे किया, मैंने सबसे पहले इसका अलग से गुणनखंड किया, प्लस था बीच में प्लस लगाया, इसका अलग से गुणनखंड किया, इन दोनों में से 2 गुणा कॉमन आ रहा था, साथ में जेड भी कॉमन आ रहा था। ब्रैकेट में यहाँ पे -1 इंटू 2 गुणा 2 बच गए, 2 गुणा 2 4 लिखा, प्लस था प्लस लिखा, 5 लिखा, तो यहाँ पे 2 जेड बच गए क्योंकि एक जेड तो कॉमन के अंदर बाहर आ गया, तो कितने बचे 2 जेड, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करना था साथियों, बिल्कुल आसान था। दिखने में जो हार्ड लगता है वो वास्तव में हार्ड होता नहीं है। आई होप कि आप मेरी बातों को आसान तरीके से समझ रही हैं साथियों, और आपको अच्छे से समझ में भी आ रही है। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड फास्ट है तो आपको एक यूट्यूब में एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप स्पीड कम करके भी मुझे देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग छात्रों की अलग अलग अभिरुचि होती है। कई छात्र स्पीड में देखना पसंद करते हैं तो कई छात्र कम स्पीड में, क्यों, उनका समझने का अलग अलग लेवल होता है उनका। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट वाला करते हैं 5 वाला। क्या है 5 वाला, आप कहेंगे सर 20L स्क्वायर M प्लस 30AL M, यही तो है, कर दो वही फैक्टर कर दो। 20 का भी करके आए थे, क्या था 2 गुणा 5, यही तो था, इंटू अल स्क्वेयर है, अल को क्या लिख सकते हैं अल गुणा अल, अल स्क्वेयर है तो अल को 2 बार लिखने के लिए बोल रहा है, साथ में क्या है m प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं सर नहीं पता, कर दो फैक्टर, 30 को नहीं पता है तो 2 का भाग देंगे, सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देते हैं 15, फिर 3 का जाएगा 5 और फिर क्या किसका जाएगा 5 का, कितना आया 2 गुणा 3 गुणा 5, और साथ में क्या है a गुणा l गुणा m, यही आया। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से और इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे सर इसमें से और इसमें से तो क्या कॉमन आ रहा है, 1 2 भी कॉमन आ रहा है। देखो मैं जो कॉमन आ रहा है उसको राउंड कर देता हूँ। ठीक है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं, चलो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है। ठीक है, कॉमन उसको राउंड कराऊँ, एम इसमें भी है और एम इसमें भी है। क्या कॉमन आया इसमें से, देखो 2 भी कॉमन आया, 2 गुणा 5 गुणा एल गुणा एम, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 इंटू एल और प्लस है तो प्लस 3A, यही आया। ठीक है, अब इसको हल करो, 2 पंजा 10, 10 एल एम, एल एम इनको गुणा कर दिया आपस में, और यहाँ पे क्या आया 2L प्लस 3A, और यही इसका राइट आंसर होगा। देखो क्या यही आ रहा है, बिल्कुल सही निकाला है क्या हमने। वैसे आप बताओ कि मेरी बातों को ध्यान से समझ रहे हो या नहीं। ठीक है, कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 5, क्या यही आंसर आ रहा है इसका, बिल्कुल सही निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, यही आंसर आएगा इसका भी।
इसी तरीके से इसका 6th वाला पार्ट करते हैं और नेक्स्ट वाली पार्ट करते हैं। ठीक है, पहले बताओ ये पार्ट समझ में आ गया क्या आपको? देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका अलग से गुणनखंड किया, वो यहाँ पे लिख दिया, प्लस है तो प्लस, इसका अलग से गुणनखंड किया। और गुणनखंड करना पहले वाली वीडियो में सीख चुके हैं, और जो कॉमन आ रहा है उनको एक साइड लिया, जो बचा उनको एक साइड लिख दिया। बस यही काम कर रहे हैं साथियों, इसके अलावा और कुछ नहीं किया मैंने, और कुछ नहीं किया। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, क्या है? वी आई 5x² y माइनस 15x y², यही है। ठीक है, अब देखो साथियों, इनमें से वही काम इसका करना है, फैक्टर करना है। और हम भली बात ही जानते हैं कि 5 का किसी भी तरीके से फैक्टर करो, 5 को किसी रूप में तोड़ो, 5 का तो हम 5 ही लिखेंगे, इसके अलावा नहीं तोड़ सकते। x² है, इसका मतलब ऊपर 2 पावर है तो इसको x गुना x लिख दें, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटू y, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। 15 को क्या करेंगे, आपको पता है कि 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, फिर भी बता देता हूँ, 3 का भाग दिया 5 आया, और फिर 5 का भाग जाएगा, क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, और साथ में क्या है? गुणा में x गुणा में y² है, इसका मतलब y इंटू y, यही तो है साथियों। अब इसमें से देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आप कहेंगे साथियों यहाँ भी 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। क्या कॉमन आ रहा है? 5xy कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा? देखो जो ब्लैक से निशान लगा रखे हैं मार्कर से, वो तो कॉमन आ गए, वो तो मैंने इधर रख दिए, वो नहीं लिखूँगा। सिर्फ जो बचे हैं, यहाँ पे क्या बचा? x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 3 बचा है, और क्या बचा है? एक y बचा है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना था। आई होप कि आप मेरी बातों को ध्यान से समझ रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करना था। और इसी तरीके से नेक्स्ट वाले पार्ट को हल करते हैं। सेम इसी तरीके से जितने भी पार्ट हैं उनको हम इसी तरीके से हल करेंगे साथियों। देखिए 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। ठीक है, यही है साथियों। अब क्या करना है इसका? हमें अभाज्य गुणनखंड, सॉरी फैक्टर बनाना है, गुणनखंड करना है। तो बनाओ, कैसे बनाएंगे? 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 गुणा 5। डायरेक्ट अगर आपको आए तो डायरेक्ट फटाफट की 10 को हम जानते हैं कि किस रूप में तोड़ सकते हैं। 2 पंजा 10, 2 गुणा 5 इंटू a² है तो इसका मतलब a इंटू ए, 2 बार लिख दूं, क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला साथियों। स्क्वायर का मतलब होता है वही संख्या 2 बार है, 15 है तो अभी करके 15 का क्या होता है? 3 गुणा 5, और b² है, इसका मतलब b गुणा b प्लस 20 है, इसका मतलब 2 गुणा 2, अभी पीछे करके आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 गुणा 5, यानी 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, और c² है, इसका मतलब c गुणा c। देखो इस तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 टर्म बन गई इस बार हमारे पास, 1 2 और 3। इनमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे सर इसमें 2 है, लेकिन इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें भी 3 नहीं है। क्या करें सर? अब क्या करें बताओ? तो देखिए साथियों, यहाँ से सिर्फ एक 5 कॉमन आ रहा है, उसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और 5 इसमें भी है। तो यहाँ से क्या कॉमन आया? 5, और यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा, और लास्ट में क्या है? a इंटू ए को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू a² लिख सकते हैं। देखो 2 बचा, a इंटू a², माइनस है तो माइनस 3 बचा, इंटू b इंटू क्या होता है? b² प्लस 2 इंटू 2 4, और c इंटू सी यानी c², और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप मेरी बात को ध्यान से समझ रहे होंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए।
ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट वाले पार्ट को हल करना है और इसी प्रकार आगे वाले पार्ट को हल करना है। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट करते हैं। इसके बाद आपको एक होमवर्क दिया जाएगा साथियों। एक क्या दिया जाएगा? होमवर्क। देखिए क्या है, देखो -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca कर दो फैक्टर साथियों। अब तो आपकी इतनी स्पीड हो जानी चाहिए कि आपकी ट्रेन से भी फास्ट स्पीड हो, क्योंकि आप इतनी बार हम इनका गुणनखंड करना सीख चुके हैं कि आपको जैसे ही दिखे वैसे ही हमें डायरेक्ट इस पे धावा बोल देना है। क्या बोल देना है? धावा बोल देना है। जैसे कि हम जानते हैं माइनस है तो -1 को अलग लिखो, इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2, a² है इसका मतलब a गुणा a, कोई दिक्कत? प्लस है तो प्लस, फिर 4, फिर 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2, इंटू a इंटू b, माइनस है तो माइनस, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा c इंटू a। क्या यही लिखना है? देखो क्या किया, 4 को 2 गुणा 2, 4 को 2 गुणा 2 और c 4 को 2 गुणा 2। अब इन तीनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है? इन तीनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है? अब आप कहेंगे सर इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी 2 ये इसमें से कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2 दूनी 4, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो यहां पे क्या बचेगा? चलो माइनस का 4 कॉमन ले या फिर प्लस का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, प्लस का 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का a² प्लस का ab और माइनस का ac, यही बचेगा साथियों, यही बचेगा। देखिए वापिस बता देता हूँ साथियों, मुझे पता है थोड़ा फास्ट चला हूँ। देखो मैंने क्या किया, माइनस था, -1 को अलग लिख दिया। 4 को हम जानते हैं 2 गुणा 2, a² को a गुणा a, 4 को 2 गुणा 2, a इंटू बी, माइनस को माइनस, 4 को क्या लिखा? 2 गुणा 2 इंटू सी इंटू ए। इस तरीके से मैंने आपको इनको लिख दिया साथियों। और लिखने के बाद यहाँ से जो भी कॉमन आया, देखो यहाँ भी 2 गुणा 2 यानी 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। यहाँ पे माइनस बचा, माइनस इंटू a² बचा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या बचा? ab, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या बचा? ac। इस तरीके से मैंने कर दिया साथियों। ये था आपका पार्ट नंबर 8। इसके बाद इसकी पार्ट नंबर 9 और 10 बच गए साथियों। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इसी तरीके से इनको हल करना है। आई होप कि आप मेरी बात को समझे होंगे। अगर आप इतना पार्ट समझ गए ना साथियों, आप बिल्कुल चुटकियों में हल कर सकते हैं उन दोनों को पार्टों को। जो साथी सबसे पहले उनको कमेंट बॉक्स में जवाब देगा, उनका नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा साथियों। आपको इतना सा काम करना है, ये होमवर्क है कि दोनों क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, उनका दोनों क्वेश्चनों को आपको हल करना है। जो भी आंसर आए वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे कि इस तरीके से इसका आंसर आए, उसी तरीके से आपका। इससे मुझे पता ज़रूर लगेगा कि कितने भी साथी हैं जो मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, कितने हैं जिनको अपने भविष्य की आगे की चिंता है और जो अपने माँ बाप का सपना साकार करना चाहते हैं, जो सच में अपने माँ बाप के लिए और अपने खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो साथी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अच्छी उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर रहे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।